हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम डायगोनल डिफरेंस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है इस कंसेप्ट को समझेंगे। और डायगोनल डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे और इसके बाद हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम इस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करेंगे कि जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसी एंट्री के ऊपर n टाइम्स अप्लाई किया जाता है तो वो कैसे ओपन होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो सबसे पहला कॉलम होता है वो आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग होता है। यहाँ पर हमने आर्गुमेंट कंसीडर की हैं 0, 1, 2, 3, 4 और जो सेकंड कॉलम होता है वो इन आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हमें गिवन है वो उन एंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है y0 है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री y1 है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री y2 है, सिमिलरली 4 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री y4 है। ये y0, y1, y2, y3, y4 किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। आप अज्यूम कर सकते हो y0 20 के इक्वल है, y1 40 के इक्वल है, y2 60 के इक्वल है, y3 75 के इक्वल है और y4 100 के इक्वल है। तो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करने के बजाय हम नोटेशंस का ही यूज करेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो सबसे पहला कॉलम हम खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कॉलम होगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग। जैसा कि जो थर्ड कॉलम है ये हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त सबसे पहला कॉलम खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस कॉलम की जो हेडिंग है डेल्टा वाई, इस बात का मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को एंट्रीज के ऊपर अप्लाई करना है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी इस कॉलम के अंदर वो टर्म होगी डेल्टा y0 और डेल्टा y0 जैसा कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं, जब आप किसी एंट्री के ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करते हो तो ये ओपन होगा f of x प्लस h माइनस f of x। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो h की वैल्यू है वो है 1। तो जब आप डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को y0 के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आपका ओपन होगा y1 माइनस y0। तो ये वैल्यू होगी आपकी y1 माइनस y0। फ्रेंड्स, इस कॉलम में जो सबसे पहली टर्म आई है डेल्टा y0 वो आर्गुमेंट को देखते हुए आई है। अगर हमने एक आर्गुमेंट 1 से स्टार्ट किए होते तो यहां पर जो सबसे पहली टर्म आती वो डेल्टा y1 आती। अगर यहां पर आर्गुमेंट सबसे पहला -1 होता तो यहां पर जो सबसे पहली टर्म आती डेल्टा y -1 आती। तो इस पॉइंट से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो टर्म होगी डेल्टा y1 और डेल्टा y1 ओपन होगा y2 माइनस y1। जो y1 एंट्री है उस एंट्री से नेक्स्ट जो एंट्री है उसमें से हमें y1 एंट्री को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। y1 माइनस y0 का आप कैलकुलेट करोगे 40 माइनस 20 तो ये आपका 20 होगा। सिमिलरली 60 माइनस 40 ये होगा 20। जो थर्ड टर्म होगी वो होगी डेल्टा y2। डेल्टा y2 ओपन होगा y3 माइनस y2। तो y3 है 75, y2 है 60 तो ये कैलकुलेट होगा 15। नेक्स्ट जो टर्म होगी डेल्टा y3 और ये ओपन होगा y4 माइनस y3 और ये होगा आपका 100 माइनस 75 25। जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग हमने कॉलम कंस्ट्रक्ट किया है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो हम टर्म्स लिख रहे हैं वो इससे पहले वाले कॉलम में जो टर्म्स हैं उनके मिडल में लिखी जाने लग रही हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। तो फर्स्ट कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग। तो अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस के कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस के कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम साथ के साथ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो इस कॉलम में जो टर्म्स आई हैं इन सभी टर्म्स की हेल्प से अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो कॉलम है वो कंस्ट्रक्ट होगा। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में जो सबसे पहली टर्म होगी वो होगी डेल्टा स्क्वायर y0। डेल्टा स्क्वायर y0 का मतलब है डेल्टा ऑपरेटर को y0 के ऊपर 2 बार अप्लाई किया गया है। और अगर आप इसे ओपन करते हो डेल्टा ऑपरेटर को अगर y0 के ऊपर आप 2 बार अप्लाई करोगे तो ये पहले ओपन होगा y1 माइनस y0 और डेल्टा जैसा कि 2 एंट्रीज के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाता है तो ये ओपन होगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 और फिर से हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू ओपन होगी y2 माइनस y1 माइनस इसको ओपन करेंगे तो y1 प्लस y0 तो ये ओपन हो जाता है y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अगर आपको सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस एंट्री की टर्म्स में कैलकुलेट करना हो तो हम यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की हेल्प से कैलकुलेट करना हो
तो डेल्टा स्क्वायर वाई नोट ओपन होगा डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट, और डेल्टा वाई वन है ये टर्म, डेल्टा वाई नोट है ये टर्म। तो इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, हम डेल्टा वाई वन टर्म्स में से डेल्टा वाई नोट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका ओपन होगा डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट, और ये आपकी वैल्यू होगी 0। सिमिलरली इस कॉलम की जो सेकंड टर्म होगी वो होगी डेल्टा स्क्वायर वाई वन, और डेल्टा स्क्वायर वाई वन ओपन होगा डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन। प्रोसेस बिल्कुल सारा का सारा सेम है। सेकंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करते वक्त हम इन्हीं टर्म्स का यूज कर रहे हैं जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के कॉलम में कैलकुलेट की गई है। तो जो थर्ड टर्म होगी डेल्टा स्क्वायर वाई टू, वो ओपन होगा डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई टू। और आप देख पा रहे हो ये जो टर्म लिखी है ये इससे फर्स्ट जो कॉलम है उन दो टर्म्स के मिडल में लिखी गई है, और इससे जो प्रीवियस कॉलम है उसके अंदर जो दो टर्म्स हैं डेल्टा वाई थ्री और डेल्टा वाई टू ही है। तो इस कॉलम को पढ़ेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम। सिमिलरली आप थर्ड डिफरेंस कॉलम और फोर्थ डिफरेंस कॉलम को कैलकुलेट कर सकते हो। जो थर्ड डिफरेंस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी डेल्टा क्यू वाई नॉट, और वो ओपन होगा डेल्टा क्यू वाई डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। इस कॉलम की टर्म्स की हेल्प से ये कैलकुलेट होगा। अब फ्रेंड्स हम इस सारे के सारे कंसेप्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जब आप डेल्टा ऑपरेटर को n टाइम्स अप्लाई करोगे वाई नोट एंट्री के ऊपर तो ऑब्टेन क्या होगा। हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, जब हमने डेल्टा ऑपरेटर को वाई नोट के ऊपर एक बार अप्लाई किया तो वाई वन माइनस वाई नोट जो एंट्री वाई नोट थी उससे नेक्स्ट एंट्री में से वाई नोट को सेपरेट किया गया। सिमिलरली जब डेल्टा स्क्वायर वाई नोट हमने कैलकुलेट किया तो डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट, वाई वन और वाई नोट एंट्रीज तो वही है लेकिन इनके साथ डेल्टा और ऑपरेट हो गया। सिमिलरली जब डेल्टा ऑपरेटर को वाई नोट के ऊपर 3 बार अप्लाई किया गया, एंट्रीज तो वही है वाई वन और वाई नोट, लेकिन जो डेल्टा ऑपरेटर है वो 2 बार अप्लाई हुआ। तो जब आप इस डेल्टा ऑपरेटर को वाई नोट एंट्री के ऊपर n टाइम्स अप्लाई करोगे तो ये आपका ओपन होगा डेल्टा n माइनस वन वाई वन माइनस डेल्टा n माइनस वन वाई नोट। और अगर आप इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हो और अगर हम वाई नोट को वाई एक्स या वाई ए पुट करते हैं तो ये ओपन होगा डेल्टा एन वाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन वाई ए प्लस एच माइनस डेल्टा एन माइनस वन वाई ऑफ ए। ये आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स बैकवर्ड डिफरेंस के कॉलम को और ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करते वक्त जो कॉलम में हेडिंग होगी वो होगी नेबला वाई, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट करोगे वो टर्म तो कैलकुलेट तो यूं ही होगी वाई वन माइनस वाई नोट ही, लेकिन इसके लिए जो नोटेशन होगी वो होगी नेबला वाई वन, क्योंकि नेबला वाई वन हम जब नेबला ऑपरेटर को किसी एंट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस एंट्री में से हमको उससे प्रीवियस वाली एंट्री को सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहां पर एंट्री है वाई वन, इससे प्रीवियस वाली एंट्री है वाई नोट। इसी पर्टिकुलर डिफरेंस टेबल में जब फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाएगा तो जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी नेबला वाई वन, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस में जो फर्स्ट टर्म थी वो थी डेल्टा वाई नोट, लेकिन दोनों की वैल्यूज जो थी वो सेम थी। तो फ्रेंड्स कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम जिस तरीके से इन ऑपरेटर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो टर्म्स हैं वो तो सेम आ रही हैं, लेकिन फिर हमें फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये हम जब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम वहां पर इस पॉइंट को जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस को क्यों डिफाइन करते हैं। तो हम इस पॉइंट को न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बैकवर्ड डिफरेंस में जो फर्स्ट टर्म होगी नेबला वाई वन, सेकेंड टर्म होगी नेबला वाई टू, यहां पर जो थर्ड टर्म होगी नेबला वाई थ्री। तो आप समझ पा रहे हो फॉरवर्ड डिफरेंस में जो फर्स्ट टर्म थी डेल्टा वाई नोट, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में जो फर्स्ट टर्म है नेबला वाई वन। बैकवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करते वक्त जो सेकंड टर्म होगी वो होगी नेबला वाई टू। सिमिलरली यहां पर भी चेंज आएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में जो फर्स्ट टर्म थी सभी कॉलम्स में डेल्टा वाई नोट, यहां पर डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, यहां पर डेल्टा क्यू वाई नोट, लेकिन जब आप सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट टर्म आएगी वो इन दो टर्म्स की हेल्प से कैलकुलेट होगी। हम नेबला वाई टू में से नेबला वाई वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप समझ सकते हो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नोटेशन होगी नेबला स्क्वायर वाई टू। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस में जो सबसे पहली टर्म थी उसके लिए नोटेशन थी नेबला वाई वन। सेकेंड ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म थी वो है
नेबला स्क्वायर y2। यहां पर आप समझ सकते हो जो थर्ड टर्म होगी नेबला क्यूब y3, और यहां पर जो टर्म होगी नेबला 4y4। यहां पर हम इस तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस के कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा। थैंक यू।